गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको वर्ण और वर्णमाला पढ़ाऊंगी। देखिए, वर्ण और वर्णमाला होते क्या हैं। वर्ण तो क्या होते हैं कि ध्वनियों को लिखने के लिए जो चिन्ह होते हैं उन्हें हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। जब हम ध्वनि को लिखते हैं तो जो चिन्ह होते हैं उन्हें हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। देखिए, वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और वर्ण के और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे देखो, वाक्य को तोड़कर हम शब्द अलग अलग कर सकते हैं। शब्द को तोड़कर हम जो अक्षर हैं वो अलग अलग कर सकते हैं, है ना, और मात्राएं अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन जो वर्ण है इसके हम और छोटे टुकड़े नहीं कर सकते। देखो, वर्ण, जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि भाषा के दो रूप होते हैं। कौन कौन से? मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा में हम ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। ध्वनियों को लिखने के लिए जो चिन्ह होते हैं उन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। देखो, वर्ण और वर्णमाला। तो देखो, मौखिक भाषा में हम जो है वो ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। तो जब हम ध्वनियों को लिखते हैं तो उसके लिए कुछ चिन्ह होते हैं और उन्हें क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर कहते हैं। इसी तरीके से अब देखो इसकी परिभाषा। अभी मैंने आपको बताई थी कि वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण के और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते। आगे देखते हैं। अब हम वर्णों के भेद के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, वर्णों के भेद। वर्णों के कितने भेद होते हैं? दो भेद। वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। देखो, स्वर क्या होते हैं? इन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जाता है। ये संख्या में 11 होते हैं। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। जो ये स्वर हैं, 11 स्वर, इनके ही मात्राएं होती है जिनसे हम क्या बनाते हैं? वाक्य बनाते हैं और शब्द बनाते हैं। देखो, जो अवर्ण है इसकी कोई भी मात्रा नहीं होती है। ठीक है, आ की मात्रा इस प्रकार होती है। ई की मात्रा इस तरीके की होती है। ई की मात्रा इस तरीके की होती है। ऊ की मात्रा इस प्रकार की होती है। ऊ की मात्रा इस तरीके की होती है। री की मात्रा इस तरीके की होती है। ए की मात्रा इस तरीके की होती है। आई की मात्रा इस प्रकार होती है। ओ की मात्रा इस तरीके की होती है। औ की मात्रा इस तरीके की होती है। तो ये है मात्राएं अ से लेके औ तक। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। इन वर्णों को बोलने में अ स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जो स्वर हैं उन्हें हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, लेकिन हम व्यंजन को स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इसे बोलते समय हमेशा हमें जो स्वर है उसकी सहायता लेनी पड़ती है। और ये संख्या में कितने हैं? 35। देखो, कौन कौन से? क, ख, ग, घ, ड़। च, श, च, छ, ज, झ, अय। ट, ठ, ढ, ढ, ड़। अड़ा ये भी इन्हीं से बनते हैं। ठीक है, अगला देखिए। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व, श, श, स, ह। तो बच्चों, ये क से लेके कहाँ तक है? देखो, क से लेके ह तक।
क से लेके ह तक। तो देखो आज मैंने आपको वर्णों के भेद, कौन कौन से स्वर और व्यंजन, वर्ण कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं, स्वर की मात्राएं आदि चीज़ें सिखाई थी। आप भी ये समझिए और इनका अच्छे से दोहरान करिए। धन्यवाद।